देखिए, 1848 में, सन 1848 में हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी महिला हुई थी जिन्होंने अकेले ही महिलाओं को और लड़कियों को, बच्चों को शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया था। 1848 में हमारे पुणे राज्य में सबसे पहले जो स्कूल खोलने का काम किया था वो हमारी महिला जो है सावित्रीबाई फूले जी थी। हमारे भारतवर्ष की प्रथम महिला जो थी, उनका नाम, जिन्होंने भारतवर्ष में महिलाओं को और लड़कियों को जो शिक्षा देने का अधिकार था, सबसे पहले महिलाओं और लड़कियों के लिए उन्होंने ही पुणे में 1848 में स्कूल खोला था। हमारे भारतवर्ष की जो प्रथम महिला, उस जमाने में हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, और उन्होंने उसके कई वर्षों पहले, हम ये कह सकते हैं सैकड़ों वर्ष पहले उन्होंने जो स्कूल खोला था। उस समय जो हमारे भारतवर्ष में जो राज्य था, अंग्रेजी शासन था, मुगल शासन था। उस अंग्रेजी शासन और मुगल शासन में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारी उन्हीं भारत की प्रथम महिला सावित्रीबाई फूले जो थी, उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं को शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया था। बड़े ही कष्ट उठाए थे उन्होंने। आज से वर्षों पहले उन्होंने महिलाओं को और लड़कियों को जो शिक्षा ग्रहण कराने का जो स्कूल खोला था, बहुत ही ज्यादा उन्होंने कष्ट उठाए थे। जब वो अपने घर से सुबह अपने किसी आस पड़ोस के गांव में शिक्षा देने के लिए निकलती थी, तो एक साड़ी वो पहनती थी और एक साड़ी जो है ना झोले में रखकर वो चुपचाप अपनी ककड़ी के नीचे दबाने का काम करती थी, क्योंकि जब वो साड़ी वो छिपा के ले जाती थी। क्योंकि जब वो अपने घर से सुबह शिक्षा देने के लिए निकलती थी, तो उनके गांव के बाहर से ही तमाम सामंतवादी जात के लोग, बहुत से रूढ़वादी जात के लोग, जो वो चाहते थे कि ये बहुजन समाज के लोग अशिक्षित रहे, जीवन पर्यंत अशिक्षित रहे, वो अपने बच्चों के द्वारा, अपनी महिलाओं के द्वारा, गांव में फुकटिया बैठे हुए बुजुर्गों के द्वारा हमारी परम पूज्य शिक्षा की देवी, महिलाओं के लिए शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी, उनके ऊपर मिट्टी और कीचड़ गोबर फेंकने का काम करते थे। उनको मालूम रहता था कि जब हम शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो हमारे साथ ये हादसा होगा, तो इसलिए पहले से वो एक साड़ी लेकर जाती थी, और जिस गांव में भी उनको पढ़ाना होता था, वहां जाकर किसी महिला के सहयोग से उनके घर में जाकर सर्वप्रथम नहाने धोने का काम करती थी, अपने आप को साफ सुध करके, और वो पुनः दूसरी साड़ी जो छिपा के लेके जाती थी वो साड़ी पहनती थी। उस साड़ी को पहनने के बाद वहां की लड़कियों को और महिलाओं को घंटे 2 घंटे शिक्षा देने का काम करती थी। आज मैं इस नरिया गांव की सभी माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य है, मैं सभी महिलाओं और लड़कियों से और बहनों से ये कहना चाहूंगा
कि आप लोग लगातार पढ़ाई करने का काम करें, लगातार माताएं और बहनें अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। आज हमारे भारतवर्ष में महिलाएं जो है कहीं से भी पीछे नहीं है।